एक डरावनी कहानी सुनने से आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या ऐसे असामान्य अस्तित्व वास्तविक है या नकली। विश्वास कीजिए, वे सभी नकली नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जो गलत जगह पर गलत समय पर पहुंचकर गंभीर संकट में फंस गए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत की उन 5 जगहों के बारे में जहां असाधारण शक्तियां मौजूद हैं और उनके सीमाओं के भीतर पर आने वाले लोगों को भूत आज भी भयभीत कर रहे हैं। मसूरी, उत्तराखंड में आने वाला सवाई होटल 1902 में निर्मित। यह होटल कई ब्रिटिश अधिकारियों, सिविल सेवकों का पसंदीदा स्थान था और यहाँ तक कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दलाई लामा, इंदिरा गांधी जैसे कुछ बड़े नामों की मेजबानी भी यहाँ की गई थी। ऐसा माना जाता है कि साल 1911 में एक ब्रिटिश अध्यात्मवादी फ्रांसिस गार्नेट ओरमे की सेवॉय होटल में घातक जहर से मौत हो गई थी। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर भी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। हत्यारे का पता लगाने के लिए गहन जांच की गई, लेकिन मौत की परिस्थितियों का कभी खुलासा नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि फ्रांसिस गार्नेट ओरमे की आत्मा को होटल के अंदर कई बार देखा गया था और आज भी सेवॉय होटल में आने वाले कुछ मेहमानों ने एक असंतुष्ट कानाफूसी सुनी है। कुछ का कहना है कि फ्रांसिस गार्नेट का भूत उस हत्यारे की तलाश कर रहा है जिसने उसे जहर दिया था। मसूरी में सेवॉय होटल कई डरावनी कहानियों के लिए भी प्रेरणा रहा है। इसने लेखक अगाथा क्रिस्टी को उनके पहले उपन्यास द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स के लिए भी प्रेरित किया। गुजरात के चौरसिया गांव वाला डुमास बीच। गुजरात में स्थित यह समुद्र तट दिन में भले ही स्वर्ग जैसा लगता हो, लेकिन सूरज ढलते ही यह शैतान के नरक समान बन जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इस समुद्र तट का उपयोग हिंदुओं के शव को जलाने के लिए किया जाता था। अब वे कहते हैं कि आधी रात को दिवंगत लोगों की आत्माएं समुद्र तट पर घूमती रहती है। जैसे ही रात होती है, लोग समुद्र तट परिसर को खाली करना शुरू कर देते हैं। कई जो पीछे रह जाते हैं, उन्हें अजीब सी फुसफुसाहट और चीखें सुनाई देती हैं। बारोग, हिमाचल प्रदेश का टन्नल 33। इस सुरंग की कहानी एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोग के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें कालका और शिमला के बीच सुरंग बनाने का काम सौंपा गया था। उसने मजदूरों को पहाड़ में एक गड्ढा खोदने के लिए कहा, लेकिन लग रहा था कि पहाड़ों के 2 सिरों को चिह्नित करने के लिए गलत गणना की गई थी, जिसके कारण दोनों सिरों से खुदाई करने वाले मजदूर बीच में नहीं मिले। सुरंग के पूरा होने में देरी के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन पर भारी जुर्माना लगाया और उन्हें निकाल दिया। इस पूरी घटना से कर्नल बहुत बेइज्जत हो गए, इसलिए वह अपने कुत्ते के साथ गलत सुरंग के बाहर खुद को गोली मार ली। अजीब बात यह है कि उन्हें उसी स्थान पर दफनाया गया था। आजकल सुरंग के पास रहने वाले निवासी हर रोज सुरंग से अजीब आवाजें सुनते हैं और मानते हैं कि यह बरोग की आत्मा है। तेलंगाना का खैरताबाद साइंस कॉलेज। हैदराबाद में खैरताबाद फ्लाईओवर के पास एक जर्जर इमारत है जो कभी साइंस कॉलेज हुआ करती थी। कई कारणों से इमारत को छोड़ दिया गया था, लेकिन उन्होंने जीव विज्ञान प्रयोगशाला में रखे शवों का दाह संस्कार नहीं किया। अब यह जीर्ण-शीर्ण इमारत शहर का एक प्रेतवाधित स्थान है, जहां लोग कंकालों के चलने और परेशान करने वाली आवाजों की कहानियां सुनाते हैं। इमारत में तैनात एक गार्ड की रहस्यमय मौत ने प्रेत आत्माओं के सिद्धांतों को और पुख्ता कर दिया। राजस्थान का कुलधरा गांव। राजस्थान के भूतिया गांव के रूप में जाना जाने वाला यह सुनसान गांव आपको दुखी और आश्चर्यचकित करता है कि कैसे इस गांव के लोगों ने 84 अन्य गांवों के लोगों के साथ अपने घरों से रातों रात भागने का फैसला किया।
ऐसा कहा जाता है कि क्षेत्र के दीवान सलूम सिंह ने भारी कर लगाया, जिससे पालीवालों के लिए गांव में जीवित रहना बेहद मुश्किल हो गया। साथ ही उसकी नजर समुदाय की एक लड़की पर थी और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन समुदाय ने उसे अस्वीकार कर दिया था। फिर उसने ग्रामीणों को धमकी दी कि अगर उसे वह नहीं मिला जो वह चाहता है तो गांव वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके चलते पालीवाल समुदाय अन्य 84 गांवों के लोगों के साथ कुलधरा से अपनी मर्यादा और सम्मान की रक्षा के लिए निकल पड़े। इन निराश लोगों ने जाते जाते श्राप दिया कि अब से यहाँ कभी कोई नहीं रह पाएगा और आज तक ये गांव पूरी तरह वीरान पड़ा है।